इसके पहले आप लोग को हम प्रत्यय पढ़े हुए। प्रत्यय और उपसर्ग, जहाँ प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर नया शब्द की रचना करता है, उसी तरह उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगकर नवीन शब्द का निर्माण करता है। तो उपसर्ग के विषय में जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है उप और सर्ग, दूसरा है सर्ग। उप शब्द का अर्थ है पास तथा सर्ग का तात्पर्य है रचना करना। मतलब कि उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ शब्दों को पास लाकर नवीन शब्दों की रचना करना। उपसर्ग शब्दों को के प्रारंभ में जोड़ा जाता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। इससे शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन होता है। इन उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मतलब जिस प्रकार प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है और उपसर्ग का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये शब्द के पहले जुड़ते हैं और नवीन शब्द बनाते हैं। परिभाषा के रूप में है, मूल शब्द के पूर्व संयुक्त होकर अर्थ परिवर्तन करने वाले अव्यय उपसर्ग कहलाते हैं। अब जानते हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो उपसर्ग के भेद कितने हैं? 5। सबसे पहले जानते हैं हिंदी के उपसर्ग, दूसरा क्या है संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग, पांचवा है संस्कृत के अव्यय। तो पहले जानते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? पर है, अध है, चौ है, जन है, शु। तो पर का होता है अर्थ दूसरा। पर माने दूसरा। परदेश, नवीन शब्द पर में लगाकर देश में पर उपसर्ग लगाकर क्या हो गया? परदेश। पुरुष शब्द में पर उपसर्ग लगाकर क्या हुआ? पर पुरुष। पर उपसर्ग लगाकर आधीन शब्द है, आधीन में पर उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया? पराधीन। यह हुआ हिंदी भाषा के उपसर्ग। अब देखते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग है अनु है, अनु माने पीछे और इसका अर्थ है पीछे या साथ। प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक या आगे। वी से बना बिना, अप अनुचित, हीनता, परि है अभी है। तो एक उदाहरण देखते हैं। अनु माने पीछे, इसका अर्थ है पीछे। तो क्या है? अनुकूल या अनुज या अनुगमन। अनुगमन माने गमन माने जाना, अनु माने पीछे जाने वाला। अनुराग न राग के बाद वाला राग। प्रदेश, प्र का होता है अधिक और आगे भी। तो देश शब्द है, इसके पहले लग गया उपसर्ग प्र, तो प्रदेश हो गया। प्रभाव, भाव शब्द में प्र उपसर्ग लगने से नया शब्द बन गया क्या? प्रभाव, प्रसार। तो ये हुआ संस्कृत के उपसर्ग। आगे देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू भाषा के उपसर्ग क्या है? उर्दू भाषा के उपसर्ग जैसे खुश है, गैर है, हर है, बे। खुश माने प्रसन्न होना, गैर माने निषेध, हर माने प्रत्येक, बे माने बिना। जैसे खुश किस्मत, खुश उपसर्ग है और किस्मत शब्द में खुश उपसर्ग लग गया तो खुश किस्मत हो गया। गैर या निषेध, गैर जिम्मेदार, गैर उपसर्ग है और जिम्मेदार शब्द है, तो इसमें गैर जिम्मेदार, गैर उपसर्ग लगने के बाद नया शब्द गैर जिम्मेदार शब्द बन गया। बे यानी बिना, बेईमान, बिना ईमान का। ये बे शब्द का अर्थ हुआ बिना और ईमान शब्द अलग है, तो बे लगकर ये नया शब्द बन गया बेईमान। अगला देखते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जैसे जनरल है, वाइस, चीफ, सब, डिप्टी, जनरल, सेक्रेटरी। जनरल उपसर्ग है, सेक्रेटरी शब्द है। अब इन शब्द के साथ जब उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया? जनरल सेक्रेटरी। वाइस उपसर्ग है, सहायक। वाइस माने क्या होता है? सहायक। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन। यहाँ नया शब्द बन गया वाइस उपसर्ग लगने के बाद। अगला देखते हैं संस्कृत भाषा के अव्यय। ये भी उपसर्ग हैं, जैसे अंतः, शम, पुनर, सत, शन, कृत। ये जैसे सम है, सम माने समान होता है, समरूप, सम्मुख न, रूप समान, समान रूप है, रूप के समान। तो सम उपसर्ग लगकर उस रूप शब्द में सम उपसर्ग लगने के बाद समरूप शब्द बन गया।
समप्रभु, प्रभु के समान, तो सम उपसर्ग में प्रभु, सम उपसर्ग में प्रभु शब्द में सम उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बन गया समप्रभु। कृत माने किया, अर्थ कृतार्थ, तो उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बनता है, दो शब्दों से मिलकर बना है उप और सर्ग, जिसका तात्पर्य है पास। सर्ग का अर्थ है रचना, पास आकर रचना करना। मूल शब्द से पूर्व संयुक्त होकर अर्थ परिवर्तन करने वाले अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के और संस्कृत के अव्यय। तो आशा है आप लोग को उपसर्ग समझ में आया होगा। धन्यवाद।